ये जो फरेब होता है ना, अजीब चीज है फरेब। अपना निशान छोड़ जाता है फरेब। फरेब में झूठ होता है, फरेब में दिखावा है, फरेब में धोखा है, फरेब में अपने झूठ को बचाने और झूठ को कवर करने की कोशिश शामिल होती है। क्या अंजू ने फरेब किया? क्या सीमा हैदर फरेबी है? मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा क्योंकि मैं इस देश में कोई जज नहीं हूं, लेकिन खबर आप तक पहुंचानी बेहद जरूरी है। फैसला आप करें। खबर जिसका आपसे है सरोकार, खबर जिसका देश की सुरक्षा के साथ में सरोकार है। अंजू को पाकिस्तान में बैठे लोग क्यों महंगे महंगे तोहफे दे रहे हैं? बड़ा सवाल है ना। अंजू की इतनी खातिरदारी की जा रही है और अंजू की पाकिस्तान में जाकर के कोई जांच नहीं कर रही है, जबकि सीमा हैदर को हर तरीके से हमने इन्वेस्टिगेट किया है कि अंजू आईएसआई का कोई ट्रैप मोहरा है। नमस्ते, मैं राशिद। बिग ब्रेकिंग से कर लेता हूं मैं शुरुआत। बड़ खबर जो अंजू से जुड़ी हुई है, पाकिस्तान से सामने आई है। अंजू की नई तस्वीर, दुल्हन के लिबास में बैठी नजर आई अंजू। अंजू के साथ वीडियो में नसरुल्लाह भी नजर आ रहा है। अंजू और नसरुल्लाह की फोटो खींचते हुए दिखे हैं लोग। दुल्हन के पारंपरिक कपड़ों में नजर आई अंजू। ये जो अंजू का नया वीडियो है, एक बार ये दिखाएं। अंजू का नया वीडियो दिखाएं प्लीज। अंजू का ये नया वीडियो है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। इसमें आप देखें कि दुल्हन के लिबास में अंजू नजर आ रही है। अंजू के साथ वीडियो में नसरुल्लाह भी नजर आ रहा है। उसके साथ ही अंजू के साथ कई लोग बैठे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये पाकिस्तान के बड़े बड़े हुक्मरान हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। ये अंजू का नया वीडियो है, एक्सक्लूसिव, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। अंजू पाकिस्तान में जाने के बाद जिस पर बड़े बड़े तोहफों की बरसात हो गई है, लेकिन अंजू का ये चेहरा कहीं आईएसआई के षड्यंत्र का बड़ा मोहरा तो नहीं है। राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिले गई अंजू ने वहां से कॉल करके हिंदुस्तानी पति अरविंद को धमकाया। अब शब्द कहे। अंजू बोली, बच्चों से मिलने के लिए भारत आऊंगी ना। हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंची अंजू ने पहले मजहब बदला, नाम बदला और अब लहजा भी बदल ही लिया। हर बीते दिन के साथ अंजू और फातिमा के अलग अलग रंग हैं। इस बात का सबूत उसकी धमकी भरी बोल हैं। अंजू ने अपने पति अरविंद को कॉल की, खुलकर गालियां दी, धमकी भी दी। अंजू की बातों में कॉन्फिडेंस है। उसने बताया, दिखाया कि उसे डर नहीं है, न ही किसी तरह का कंफ्यूजन है। शायद इसकी वजह उसे पाकिस्तान में मिल रही इंपॉर्टेंस है। ये ऑडियो ऐसा है जिसे जब आप सुनेंगे आप खुद ही दहल जाए। ये ऑडियो आपको हम सुनाएं उससे पहले बड़ी खबर। पाकिस्तान जाकर फातिमा बनी, अंजू पर आ गई है बिग ब्रेकिंग। पाकिस्तान गई अंजू के ससुराल वालों ने बड़ा खुलासा किया। लग्जरी लाइफ जीने की शौकीन है। पाकिस्तान गई अंजू। अरविंद से शादी होते ही ससुराल वालों से अलग हो गई थी अंजू। अंजू के कारण अरविंद का छोटे भाई मोनू से मेलजोल भी लगभग खत्म हो गया था और यही एक वजह है कि अंजू को लेकर के पहले ही अलर्ट हो गए थे लोग। अब जिस ऑडियो का जिक्र मैंने शुरुआत में किया, ये ऑडियो आप सुनना चाहेंगे ना? एक बार ये ऑडियो सुनिए। अंजू का बदला हुआ लहजा आपको पूरी कहानी खुद बयां कर देगा। उसके बाद ग्राउंड जीरो रिपोर्टर्स के पास भी हम चलेंगे। हेलो, हाँ, मैं कह रही क्या बकवास कर रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो। मुझे अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो अपने बारे में नहीं बताओगे? नहीं मेरे को नहीं बताना कुछ भी। नहीं सुनना तेरी बात, अब याद आई तेरी फोन, नहीं सुननी तेरी बात अब। नहीं सुननी 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 तो नहीं सुननी, बात सुन ले। नहीं सुनना। तो कब से छोड़ रखा है? तू अपने बारे में भी तो बता दे कि तूने मेरे साथ क्या किया है। हाँ तो वो तो ठीक है, जो बताया तूने क्या किया मेरे से, तूने। ज्यादा नहीं बोलने की वो जरूरत नहीं है, समझ गई कि नहीं? चलो ठीक है, वो तो वो जो नचा रहे वैसे नाच रहे हो तुम लोग। तू जो हेलो, तू जाके पाकिस्तान में नाच रही है, कूद रही है, वो अच्छा लगा तेरे को? तू पाकिस्तान में नाच रही है, गा रही है, हाँ तो बस तू घूम, तो तू घूम ना, सगाई कर। तू तो सगाई कर रखी है, तूने झूठ बोली है और तू झूठ बोल रही है मेरे से। झूठ होता है तो सच बोल के बेटा। हाँ तो बस रहने दे अब। तो तू कौन है? मेरे को फोन कर रही है, क्यों कर रही है? मत कर फोन, मत कर मेरे को फोन, मत कर फोन। मर जा मेरे लिए, तो तू मर जा मेरे लिए, मर गई है तू। मर जा मेरे लिए मत कर तू। हाँ ठीक है,
हाँ ठीक ठीक है, जा मर जा तू, वैसे ही तू भी नाचेगी। सुन, कुछ दिनों में तू भी, अरे कुछ दिन में नाचेगी। रुक जा कुछ, ना 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 ना, तू रहने दे, तेरी छानबीन सब हो जाएगी। रुक जा, रुक जा, मेरे पास, रुक जा, तू लाइट आके झूठ मूठ का बोल रही है ना, मैंने ये किया, मेरा साथी है। नहीं सुननी ना तो बस रहने दे, तू रहने दे। बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे, तेरे साथ कोई नहीं रह रहा। सुन, बच्चे के लिए आ रही है ना, नहीं आ पाएगी, बच्चे पैदा कर सकती है तू वहाँ। इंडिया न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा राजस्थान की राजधानी जयपुर से लाइव हैं और एमपी की राजधानी भोपाल से गिरिराज शर्मा मेरे साथ में लाइव हैं। पहले विष्णु, आपके पास आते हुए, क्या अंजू इतनी एम्बिशियस थी? अंजू को बड़ा महंगे तोहफे चाहिए थे, अंजू को बड़े घर की दरकार थी, यही एक वजह है कि अरविंद को अपने उसके घर से अलग कर दिया? और अंजू को लेकर के आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? अंजू ये बार बार कह रही है कि बच्चों से मिलने के लिए वापस लौट कर आऊंगी। वापस अंजू के आने को लेकर क्या क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए, अंजू सीमा पार पहुंची अपने तथाकथित प्यार के चक्कर में, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन से ये साफ तौर से जाहिर होता है कि उनको महंगे तोहफों का शौक था, लग्जरी लाइफ उनको जीनी थी, लेकिन अरविंद कहीं ना कहीं वो शौक थे उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने डिसीजन लिया, और जो पाकिस्तान सीमा के आने के बाद कहीं ना कहीं खुद को कमजोर समझ रहा था, एक बेइज्जती फील कर रहा था। इसकी वजह से जब अंजू पाकिस्तान पहुंची है तो पाकिस्तान अपना रंग दिखा रहा है और नई नई तस्वीरें रोज पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। जब सीमा यहाँ पर आती है तो तमाम एजेंसियां उनसे पूछताछ करती है, जांच करती है, लेकिन अंजू जब पाकिस्तान पहुंची है तो अंजू के साथ मिलकर पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हमारी जीत हुई है। सीमा पाकिस्तान छोड़ के गई है तो अंजू यहाँ पर आई है, हम किस तरह से उसको रख रहे हैं। वहाँ हिंदुस्तान में जांच एजेंसियां सीमा से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन हम उनको तोहफे दे रहे हैं। अब जब इच्छा जाहिर अंजू वापस हिंदुस्तान आने की कर रही है तो ये काम भी हिंदुस्तान ही करेगा। जब अंजू अगर लौट के आती है तो तमाम एजेंसियों का सामना उनको करना होगा, पूछताछ का सामना करना होगा। उनको परिवार से मिलने से पहले जो हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियां हैं उनके सवालों के जवाब देने होंगे। आपके पास लौट करके आता हूं मैं, आपके पास लौट के आएंगे। एक मिनट रुक जाएं आप। हालांकि इससे पहले अंजू ने यह भी कहा था कि मैंने कोई बर्तन नहीं किया। अंजू के दावे पर किसी को यकीन नहीं, क्योंकि वो कई बार झूठ बोलती है। अंजू अपने घर से एक शादी में शामिल होने के बहाने से निकली, बहन के पास जाने के लिए बोलकर निकली, लेकिन वो पहुंची कहां? सरहद पार पाकिस्तान। दूसरी बार उसने पाकिस्तान पहुंचने के बाद 2 दिन में भारत वापस लौटने की बात की, लेकिन बाद में उसे भी टाल दिया। अंजू के कितने झूठ हैं, अंजू के कितने फरेब हैं, फरेब के जितने चैप्टर्स आप पलटते रहेंगे, हर फरेब की एक कहानी के अंदर नई स्टोरी। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और लेकिन इस बीच कंगाल पाकिस्तान अंजू पर खुल करके अपनी दौलत लुटा रहा है। अंजू को पाकिस्तान की 5 कंपनियों ने जॉब का ऑफर दिया है। एक बिजनेसमैन ने फ्लैट और गिफ्ट तोहफे के रूप में दिए। भारत से भाग कर गई अंजू पर दौलत बरसाई जा रही है। पाकिस्तानी षड्यंत्र का शक और भी ज्यादा गहराता चला जा रहा है। एक बिजनेसमैन ने फ्लैट और गिफ्ट भी तोहफे के तौर पर दिए हैं। भारत से भाग करके गई है अंजू, नाम रख लिया है फातिमा, लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि क्या आईएसआई के षड्यंत्र का मोहरा है अंजू? इंडिया न्यूज संवाददाता गिरिराज के पास चलते हैं। गिरिराज, अंजू पर दौलत लुटाने वाले ये बिजनेसमैन कौन है? देखिए, बता दें कि अंजू का जो मामला है वो सीमा हैदर से कहीं ज्यादा संवेदनशील मामला नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर हिंदुस्तान में आई है वो एक इलीगल तरीके से आई है, जबकि अंजू पाकिस्तान गई है तो वो एक प्लानिंग के तहत गई है।
ठीक है। अंजू पर जो पाकिस्तान है, जिस तरीके से सीमा हैदर जब हिंदुस्तान आई तो अपनी जो हिंदुस्तान एजेंसियां हैं उसे सबकी निगाह से देख रही हैं, लेकिन वहीं उसके उलट जब अंजू पाकिस्तान में गई है तो अंजू की इस तरीके से खातिरदारी की जा रही है, उस पर तोहफे लुटाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अंजू का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो देश के एक सबसे बड़े सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक बात और जो नए नए खुलासे निकल कर सामने आ रहे हैं कि अंजू को जिस तरीके से लग्जरी लाइफ जीने का शौक था, जिस तरीके से उसे महंगी महंगी चीजों का शौक था, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें बयान करती हैं ओके, कि अंजू को विष्णु शर्मा, गिरिराज शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू पर पाकिस्तान मेहरबान है। नसरुल्ला, अंजू का क्या हुआ, अब अंजू क्या करेगी? नसरुल्ला के परिजन और रिश्तेदार से गिफ्ट और शुभकामनाएं लेती नजर आ रही है बार बार अंजू। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में अंजू को नसरुल्ला के रिश्तेदार और परिजन निकाह के बाद महंगे तोहफे दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नसरुल्ला से निकाह करने के बाद अंजू को पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन ने 10वीं मंजिल पर एक फ्लैट दिया है। बाजार में फ्लैट की कीमत है 40 लाख रुपए। ऐसे में अंजू के भारत लौटने पर शक है। अंजू ने पहले भी इंटरव्यू में भारत वापस न लौटने का इशारा किया है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, आप देखें। अंजू पाकिस्तान गई, पाकिस्तान मेहरबान है, पाकिस्तानी पुलिस मेहरबान है। स्थानीय लोग ये कहते हैं कि अंजू ने नसरुल्ला के साथ स्थानीय कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देकर निकाह किया। पुलिस कहती है पाकिस्तान की कि अंजू को हम देंगे सिक्योरिटी। हाल का ये वीडियो है जिसमें अंजू को निकाह के बाद स्थानीय लोगों से गिफ्ट लेते हुए भी दिखाया गया है। नसरुल्ला के साथ टिकटॉक वीडियो बनाती भी अंजू नजर आई है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई अंजू का एक और नया वीडियो पाकिस्तान से आया। अंजू का नया वीडियो, अंजू ने सगाई और निकाह की बातों को बता दिया अफवाह। मैं पाकिस्तान में सिर्फ घूमने के लिए आई हूं, ये अंजू का कहना है। इस वीडियो में अंजू क्या कह रही है, लाइव एक्सक्लूसिव देखिए और सुनिए। और सारे लोग भी और इनको भी उससे भी बेटर पाया मैंने, जैसे मैं इतने सालों में देखा। और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे लोग हैं और सारा बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और इसलिए क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे मैं भी आई हूँ और अभी हम इनसे मिलके इनकी फैमिली से मिले हैं। बहुत अच्छे फैमिली है, पड़ोसी अच्छे हैं, जगह बहुत खूबसूरत जगह है और अभी हम वापस जा रहे हैं और कोई मसला नहीं है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और आप लोग सारे लोग भी और इनको भी उससे भी बेटर पाया मैंने, जैसे मैं इतने सालों में देखा। और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे लोग हैं और सारा बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और इसलिए क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे मैं भी आई हूँ और अभी हम इनसे मिलके इनकी फैमिली से मिले हैं। बहुत अच्छे फैमिली है, पड़ोसी अच्छे हैं, जगह बहुत खूबसूरत जगह है और अभी हम वापस जा रहे हैं और कोई मसला नहीं है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और आप लोग इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है और PSG ग्रुप, पार्क स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज और पार्क सिटी, इसका मैं मालिक हूँ। हम बुनियादी तौर पे ये जो काफ़ी दिनों से एक सोशल मीडिया के अंदर हमने देखा कि ये जो अंजू नाम की लड़की हैं जो जिनका ये ससुराल है यहाँ पे जो आई हैं हिंदुस्तान से, और इनका जो नाम फातिमा अभी जो नाम यहाँ पे इन्होंने इस्लामिक नाम रखा है, तो हम बुनियादी तौर पे इस खुशी के इजहार के साथ कि एक खातून एक मुल्क से वहाँ से ट्रैवल करती है, यहाँ पे आके इस्लाम को कबूल करती है और उसके बाद वो यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, तो हम इस खुशी के साथ उनको मुबारकबाद देने के लिए भी आए और इस्लाम के अंदर वेलकम करने के लिए भी आए। ये तरीक़ाकार बुनियादी तौर पे हमारे अकाबरीन बुजुर्गों का, हमारे अजदाद का है। पहले वक्तों में भी अगर कोई दीगर मज़ाहिब से कोई लोग मुसलमान होते थे तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए हमारे आबा अजदाद ये काम करते थे। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश थी कि हम जो अपने हिस्से का काम कर सकते हैं तो उसके लिए। दूसरा हमारा ये था कि जब कोई अदर कंट्री के अंदर जाता है तो सबसे बड़ा मसला उसके लिए घर का होता है, उसकी रिहाइश का होता है। तो चूंकि हमारा पार्क सिटी जो है एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है हमारा। ये तो खबर हो गई अंजू की, अंजू के फरेब की, लेकिन क्या सीमा हैदर भी फरेबी है? बहुत बड़ी खबर यह है कि आर्थिक संकट से जूझने लगा है सचिन मीणा और सीमा हैदर का ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा का पूरा परिवार।
सीमा का सच सामने आने के बाद में पाई पाई को मोहताज हो गया है सचिन मीणा। मजदूरी पर नहीं जाने से परिवार पाई पाई को मोहताज। रबुपुरा के सीमा सचिन वाले घर पर पसरा है सन्नाटा। सीमा हैदर पर देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, रिपोर्ट। सीमा हैदर और सचिन को लेकर दिखाई गई इंडिया न्यूज की एक एक खबर सच साबित हुई है। 5 दिनों से गायब सीमा सचिन को लेकर इंडिया न्यूज ने बताया था कि दोनों रबुपुरा में ही हैं, वो भी सच साबित हुआ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीमा सचिन कैसे पाई पाई को मोहताज हैं। घर में चूल्हा बड़ी मुश्किल से जल रहा है, क्योंकि न तो सचिन काम पर जा पा रहा है और न ही सचिन के पिता नेत्रपाल, जिसकी वजह से उनको खाने पीने की समस्या हो रही है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह सीमा से मिलने गए थे। इस वीडियो में देखा कि एक कमरे में सीमा सचिन और उनके पिता बैठे हैं और अपनी रोजमर्रा की परेशानी बता रहे हैं। मास्टर शिवराज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति आज सचिन मीणा रबुपुरा और सीमा से मिलने आया। उनके पिताजी हैं नेत्रपाल जी। मैंने इनसे समस्या पूछी कि आपको क्या परेशानी है, तो इन्होंने बताया कि हमको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पुलिस के पहरे में हमको बिठा के रखते हैं। हम रोज़ कमाने खाने वाले आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, और हमारे घर में अब खाने पीने की जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं उनका ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने इनको बताया कि आप अपना थाना इंचार्ज रबुपुरा को अपना पत्र लिख करके दें, ताकि वो अपने आला अधिकारियों से इसकी परमिशन लेकर के आपको खाने कमाने की परमिशन दें। नेत्रपाल जी, क्या समस्या है आपको बताएं। ये समस्या है कि जो हमें पहले से राशन चाहिए समय से ये लोग किसी को भी मिलवा नहीं है। और तो आपने थाना इंचार्ज को बताया कि हम अपना रोज कमाने खवाने वाले आदमी, हमको कमाने खाने दिया जाए। इंडिया न्यूज संवाददाता रजत कुमार और महेंद्र माही मेरे साथ में लाइव है। महेंद्र, अभी सीमा और सचिन कहां पर हैं? खबर ये आई है कि सीमा और सचिन का जो परिवार है पाई पाई का मोहताज हो गया है। घर का दाना पानी कैसे चल रहा है? महेंद्र माही सुन पा रहा है मुझे? चलिए, महेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रजत, यही सवाल मेरा आपसे है। देखिए, बिल्कुल सीमा और सचिन जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में से अब कहीं ना कहीं पाई पाई के मोहताज हो चुके हैं। सचिन के पिता का कहना है कि हमारे घर पर खाने के लिए भी कुछ नहीं है। राशन था वो खत्म हो चुका है। पहले सचिन मजदूरी का काम करता था, लेकिन अब काफी लंबे समय से सचिन और जो नेत्रपाल है वो किसी भी काम धंधे के लिए नहीं गए हैं, तो इसलिए आर्थिक तंगी से पूरा परिवार है वो जूझ रहा है। वहीं एक पोस्टर लगाकर भी ये दर्शाया गया है कि अब मीडिया से ताल्लुकात नहीं रखना चाह रहे हैं, कृपया करके उन्हें डिस्टर्ब ना करें, उन्हें सेफ रहने दें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीमा को लेकर बनाए गए सोशल मीडिया पर तमाम सारे फेक आईडी हैं, तो अब उनसे भी तमाम जो ठग हैं, जो साइबर एक्सपर्ट ठग होते हैं, वो लोगों से मदद मांगने लगे हैं कि सीमा का बेटा बीमार है, 10,000 रुपए दो। तो ऐसे लेके कहीं ना कहीं फर्जी बाड़ा भी शुरुआत हो चुका है। दूसरी तरफ सचिन और जो सचिन के पिता हैं वो आर्थिक तंगी से परेशान आ चुके हैं। कई पैसा था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि काफी दिनों से कोई काम धंधा नहीं किया है। तो ऐसे में कल भी किसान नेता गए थे, उनके सामने जो बात है वो रखी है। हालांकि अब तमाम जो चीजें हैं वो सामने खुल के आ रही है और कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिन बचे। आपको 1 मिनट के लिए होल्ड कराना चाहूंगा, 1 मिनट के लिए होल्ड करूंगा। पाकिस्तानी सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट्स पर उठ गए हैं नए सवाल। सीमा हैदर ने सारे दस्तावेज जल्दबाजी में तैयार किए, ये एटीएस के सोर्सेज ने मुझे बताया है। एक बार फिर सिक्योरिटी एजेंसीज के सवालों के घेरे में सीमा हैदर आ चुकी है। सीमा हैदर पर देश की सबसे बड़ी खबर आ ही गई। सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से शक के घेरे में है। रिपोर्ट। इससे पहले सचिन के घर पर एक नोटिस लगा दिया गया, जिसमें लिखा था मीडिया हमें परेशान ना करे, हमें जीने दे, हमारी भी प्राइवेसी है। और इस वक्त सचिन के घर के बाहर मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी, मीना फैमिली। इतना ही नहीं, पिता ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर हाथ जोड़कर सभी से अपील की थी कि अब बहुत दिन हो गए, अब हमको नॉर्मल जिंदगी जीने दी जाए। यदि मेरी खाल पे आप रहम करो तो आप नहीं नेत्रपाल जी, हम तो इसमें उसी दिन से आप देख रहे हो, झूठ सब कुछ हो चुका, अब कुछ नहीं है।
बस ये है कि एक भीड़ ना लगाए। देखिए नेत्रपाल जी नाम है ना आपका? जब से हम लोग बाहर ही हैं, हम लोग अंदर कल भी साहब जो आए थे ना, एपी सिंह जी, उन्हें उनका अब भी कहना है, मतलब उन जब से मेरे घर में करीब तिहाई की मीडिया रह गई है, तिहाई की रह गई है, 2 हिस्सा में 1 हिस्सा आ रही है। मैं उनसे भी एक निवेदन करते हुए अब मेरी खाल पे रहम खाइए, अब रहने दो, बहुत दिन हो गया क्या है। एक मेरे सामने समस्या गरीबाई की हालत, ऐसा घर में खर्चा नहीं, और ये बालपूर चावल खावल ये जो कहते हैं बेचारे बंगलिया पे मुझे पूछ रहे थे रास्ता, और मैं समोसा खा रहा था, तो मेरी शिकल को देख के जी आपको नहीं पता नहीं, फिर वहाँ ऑफिस में बैठा रहे। जानते हैं सीमा और सचिन मीणा और अंजू और नसरुल्लाह, इनकी गुत्थी, इनका सस्पेंस ऐसा है जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, एक छिलका अगर उतारें अगली परत को हटाने की कोशिश करें, कोई नया सस्पेंस आ जाता है। इन कहानियों में सस्पेंस, ट्विस्ट, शक सब कुछ है, लेकिन अगर इश्क के बीच फरेब है, अगर मोहब्बत के बीच में धोखा है, तो हमारे लिए यह देश की सबसे बड़ी खबर है। इन्वेस्टिगेशन आगे भी हम ऑन रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।